जो काम करने से हृदय निर्मल होता हो, प्रसन्न होता हो, वह काम प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इससे जो विपरीत हो उसका त्याग करना चाहिए। प्रसन्न तो हृदय हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए हृदय प्रसन्न हो जाए अलग बात, लेकिन प्रसन्नता के साथ निर्मलता, कह दिया मनु महाराज, निर्मल हो और प्रसन्न हो। खाली प्रसन्न तो कुछ लोग भी प्रसन्न दिख जाएंगे घड़ी भर के, वास्तव में वो प्रसन्नता नहीं है, वो हर्ष है। इसीलिए धर्म की जरूरत है, क्या उचित है क्या अनुचित। और धर्म में केवल भावुकता नहीं चाहिए, धर्म में भावना के साथ बुद्धि चाहिए, भावना के साथ समझ चाहिए, सार असार चाहिए, सत्य असत्य का अन्वेषण चाहिए, अपने से जो श्रेष्ठ हो गए उनके जीवन के तरफ निगाह चाहिए। अगर धर्म के अनुकूल हमारी साधना, धर्म के अनुकूल हमारे विचार, धर्म के अनुकूल हमारी भक्ति, धर्म के अनुकूल हमारी सेवा नहीं हुई, तो वही सेवा, वही साधना, वही भक्ति और वही जीवन हमको खड्डे में ले जाए। तो धर्म कहता क्या है कि शास्त्र, सतगुरु और ईश्वर को सामने रखकर आपका आचरण होना है। श्री राम। भाव में आ गया वो कर लिया, भाव में आ गया उसके पैर पकड़ लिए, भाव में आ गया ऐसा संध्या वंदन को बैठ गए, जा रहे जंगल का रास्ता है, आप संध्या वंदन का नियम है, बिहड़ रास्ता है, खतरनाक रास्ता है, आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, अकेले हैं, आपके पास धन दौलत भी है, अब संध्या का समय हो गया, संध्या का समय हो गया, आप संध्या करने बैठ गए आराम से, क्योंकि मेरा तो संध्या का नियम है, अब भगवान के नाम की संध्या करता वही बचाएगा। ऐसा मत करो, छोटी छोटी बात में अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने देव को रखवाली का काम मत सौंपो। उस समय जंगल का रास्ता है, तुम 3 मिनट की संध्या कर लो अथवा मानसिक संध्या कर लो और चल डालो, रास्ता तय करके सुरक्षित स्थान पर आकर निश्चिंत होकर समझा फिर से करो, ये धर्म है। अब भावुकता हुई तो बैठ गए, अब चले घर से गाड़ी पकड़ने को, ट्रेन पकड़ने को, प्लेन पकड़ने को, और नियम है ध्यान लगाने का, नियम है संध्या करने का, और रेलवे स्टेशन पे बैठ गए आराम से संध्या करने को, ये भगवान मैं तेरे नाम की संध्या करता हूं तो तू जरा गाड़ी को रोक दे। एक लड़का बड़ा पूजा पाठ करता था और आके हनुमान जी के आगे नारियल बधा के, हनुमान दादा मैं इतने दिन से भजन करता हूं तुम्हारा, अमेरिका की राजधानी टोक्यो कर दे और मैं कुछ नहीं मांगता, क्योंकि पेपर में मैं लिख के आया हूं अमेरिका की राजधानी टोक्यो। श्रद्धालु तो था, भावना वाला तो था, लेकिन भावना के साथ समझ भी तो चाहिए। श्री राम। भगवान श्री कृष्ण के कुल में पैदा हुए, लेकिन हृदय निर्मल होने की प्रसन्नता नहीं थी, खाली प्रसन्नता के तरफ गए, निर्मलता के तरफ ध्यान नहीं दिया, निर्मलता के तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रसन्नता के तरफ जो भागेगा उसकी निर्मलता नहीं रहेगी तो मैल बढ़ जाएगा, वो प्रसन्नता उनको विनाश कर देगी। यदुवंश का विनाश उसी से हुआ, मुसल निकला, फिर मुसल को घोट पीट के दरिया में डाल दिया कि छोटा सा जो न घोट सके न घिस सके वो कण वो भी डाल दिया, उसी कण से वो कण मछली निकल गई और मछली पारधी के पास आई तो उसने तीर कमान की नोक बनाई, वो श्री कृष्ण चंद्र जी के पैर में, और वो जो घिस दिया था उससे घास पैदा हुआ, दुनिया जानती है, भागवत का प्रसंग इतिहास है ये, और उसी से विनाश हो गया। प्रसन्नता तो कर रहे थे लेकिन प्रसन्नता ने पूरे कुल का विनाश कर दिया। इसलिए मनु महाराज ने बड़ा समझ कर ये शब्द रखा है
यत् कर्म कुरतो स्यात् परितोष अंतरात्मना। जो काम करने से हृदय निर्मल होता हो और प्रसन्न होता हो वह काम प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हृदय की निर्मलता नहीं होती हो, हृदय में भय बढ़ता हो, हृदय में कपट बढ़ता हो, छुपाने की वृत्ति बनती हो, लाचारी बनती हो, वो प्रसन्नता नहीं है। वो तो सोने की जंजीर नहीं, लोहे की जंजीर। कुछ करने से जो प्रसन्नता आती है वो सोने की जंजीर है। हृदय पवित्र प्रसन्नता जो है सोने की जंजीर है और अपवित्र प्रसन्नता जो है लोहे की जंजीर है। प्रसन्नता से भी और एक कदम आगे चल जाए तो चित्त को भी बाधित कर दे, ऐसे परम परब्रह्म परमात्मा में आदमी ठहर सकता है। ये आदमी में सब संभावना है। राक्षस बनने की संभावना है, देवता बनने की संभावना है, दैत्य बनने की संभावना है, पशु बनने की संभावना है, वृक्ष बनने की संभावना है और सर्वोपरि ऊंचे सिंहासन पर परब्रह्म परमात्मा की ऊंचाई पर पहुंचने की भी जीवन में संभावना है। शर्त यह है कि कौन से साधन अपनाए जाते, कौन सा संग है।